आज हम एक नई किताब की व्याख्या शुरू करने जा रहे हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। ये हमारी सीरीज का पहला वीडियो है। इस वीडियो में पूरी किताब का एक ओवरऑल सारांश है और उसके बाद हम हर एक चैप्टर की एक-एक करके डिटेल में व्याख्या करेंगे। हमारा दिमाग ना बिल्कुल एक भूल भुलैया जैसा है। ये हमारी रियलिटी यानी वास्तविकता के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का काम करता है। हमारी पिछली आदतें, हमारी यादें, ये सब मिलकर हमारी जिंदगी का पूरा फिजिकल ढांचा तैयार करती हैं। ये समझना बहुत ही दिलचस्प है कि हमारा ब्रेन सिर्फ एक शारीरिक अंग नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी का कंट्रोल रूम है, जहां से सब कुछ तय होता है। आज हम समझेंगे कि इंसान अक्सर एक ही ढर्रे में क्यों फंस जाते हैं और विज्ञान के जरिए इन सीमाओं को कैसे पार किया जा सकता है। हम मुख्य रूप से क्रिएटिंग अ पर्सनल रियलिटी, द क्वांटम फील्ड, द बॉडीज इमोशनल एडिक्शन, द न्यूरोसाइंस ऑफ चेंज और मेडिटेशन एंड न्यू जीन्स पर बात करेंगे। तो पहला हिस्सा है क्रिएटिंग अ पर्सनल रियलिटी। देखिए, हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड हमेशा बदलाव चाहता है। हम सब नए गोल सेट करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मिड लाइफ तक आते आते हमारा 95% हिस्सा अवचेतन या सब कॉन्शियस प्रोग्राम्स का एक ऑटोमेटिक सेट बन चुका होता है। सोचिए, एक ऐसी स्थिति जहां हमारा शरीर खुद ही हमारा दिमाग बन चुका है। हमारी बॉडी को पुरानी भावनाओं की इतनी गहरी आदत पड़ चुकी होती है कि वो बिना सोचे समझे बस रिएक्ट करने लगती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द क्वांटम फील्ड। आइए ऑब्जर्वर इफेक्ट को समझते हैं। सब एटॉमिक लेवल पर ऊर्जा सिर्फ संभावनाओं की अनंत तरंगों के रूप में मौजूद होती है। ये ऊर्जा तभी ठोस पदार्थ बनती है जब उस पर सचेत रूप से ध्यान केंद्रित किया जाए। इसका सीधा सा मतलब है कि हम सब एक ऐसे प्योर पोटेंशियल के अदृश्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो किसी ऐसे सचेत ऑब्जर्वर का इंतजार कर रहा है ताकि उन असीमित संभावनाओं को वास्तविक भौतिक घटनाओं में बदला जा सके। इसको थोड़ा और आसान तरीके से समझते हैं। हमारे जो विचार हैं, हमारे थॉट्स, वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं जो क्वांटम फील्ड में ब्रॉडकास्ट होता है, और जो हमारी भावनाएं हैं वो एक मैग्नेटिक खिंचाव पैदा करती हैं जो उससे जुड़ी घटनाओं को हमारी रियलिटी में वापस खींच लाती हैं। तो पॉइंट ये है कि हमारे विचार और भावनाएं मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर बनाते हैं जो अस्तित्व के हर एक परमाणु को प्रभावित करता है ना कमाल की बात। जब हम अपने इस आंतरिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर को क्वांटम फील्ड में पहले से मौजूद किसी संभावना जैसे अच्छी सेहत, पैसा या खुशी के साथ मैच कर लेते हैं तो गेम पूरी तरह पलट जाता है। हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय खुद अपनी लाइफ को आकार देने लगते हैं और एक्टिव रूप से एक नया इफेक्ट क्रिएट करने लगते हैं। ये हमें लाता है हमारे तीसरे टॉपिक पर, द बॉडीज इमोशनल एडिक्शन। अब यह एक बड़ा सवाल उठता है, अगर क्वांटम फील्ड हमारी स्टेट पर इतनी अच्छी तरह रिएक्ट करता है तो खुद को बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? कड़वा सच ये है कि स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन्स शरीर में बिल्कुल एक नशे की तरह काम करते हैं। हमारा शरीर अपराध बोध या गुस्से जैसी पुरानी भावनाओं को याद कर लेता है और फिर उन्हीं की लालसा करता है। हम लिटरली अपनी ही समस्याओं के केमिकली एडिक्टेड हो जाते हैं। अपनी एक खास पहचान बनाए रखने के लिए हम तनावपूर्ण माहौल पर निर्भर रहने लगते हैं। यही वो पॉइंट आता है जहां सेवक यानी हमारा शरीर मालिक बन जाता है और हमारा मन पीछे छूट जाता है। अक्सर अपने अंदर के इस इमोशनल खालीपन को भरने के लिए बाहरी दुनिया का सहारा लिया जाता है। इसे मिड लाइफ क्राइसिस भी कह सकते हैं, जहां हम शॉपिंग करके या कोई और बाहरी उत्तेजना ढूंढकर अपने अंदर की उस कमी को ठीक करने की नाकाम कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि बाहरी चीज़ों से अंदर की फीलिंग को बदलने की ये कोशिश इस खालीपन को सिर्फ और ज़्यादा बड़ा ही करती है। तो इसका सल्यूशन क्या है? चलिए चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, द न्यूरोसाइंस ऑफ चेंज। इन केमिकल लतों को तोड़ने के लिए ब्रेन को फिर से वायर करना समझना जरूरी है। हेब्स का एक बहुत ही फेमस रूल है, हेब्स लॉ। ये कहता है जो नर्व सेल्स एक साथ फायर करती हैं वो एक साथ वायर हो जाती हैं। मतलब जब हम एक ही तरह के नेगेटिव रिएक्शंस को बार बार दोहराते हैं तो दिमाग में न्यूरॉन्स के पक्के सर्किट्स बन जाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारा रोजमर्रा का एनवायरनमेंट ही हमारी पक्की आदत बन जाता है। लेकिन एक उम्मीद की किरण भी है और वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारे दिमाग में किसी भी उम्र में खुद को बदलने की अद्भुत क्षमता होती है। एक स्पष्ट इरादे के साथ दिमाग पुराने और अनचाहे सर्किट्स को हटा सकता है और नए कनेक्शंस बना सकता है। मेंटल रिहर्सल के जरिए हम फिजिकल दुनिया में कुछ भी अनुभव होने से पहले ही अपने ब्रेन में नए न्यूरल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये हमें हमारे आखिरी पॉइंट पर लाता है, मेडिटेशन एंड न्यू जीन्स।
अपनी पुरानी पहचान को भुलाने और शरीर में नए जीन्स को सिग्नल देने के लिए हमें दिमाग के सबसे गहरे ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचना होगा। सीखने और बदलने की ये प्रक्रिया 3 स्टेप्स में काम करती है। थिंकिंग यानी सोचना, डूइंग यानी उस बदलाव को लागू करना, और बीइंग जहां वो चीज़ पूरी तरह से ऑटोमैटिक हो जाती है। मेडिटेशन वो पावरफुल टूल है जो हमें बाहरी पर्यावरण और शरीर की सीमाओं को बाईपास करने देता है। ये हमें अपने आदर्श स्वरूप के बारे में सिर्फ सोचने से आगे बढ़ाकर सीधा वो नया इंसान बनने तक की छलांग लगाने में मदद करता है। मेडिटेशन के दौरान हमारी ब्रेन वेव्स में एक गहरा बदलाव आता है। हम हाई स्पीड तनावपूर्ण बीटा स्टेट से बाहर निकलते हैं और एक शांत अल्फा स्टेट में आते हैं, और उसके बाद आती है थीटा स्टेट, जहां अवचेतन मन का गहरा एक्सेस मिल जाता है। अपनी ब्रेन वेव्स को स्लो करके मन अपने सर्वाइवल मोड से बाहर निकल आता है और एक सच्ची मूल रीप्रोग्रामिंग का दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ इस सिंपल से फॉर्मूले में है। क्लियर इंटेंशन प्लस एक एलिवेटेड इमोशन मिलकर एक न्यू स्टेट ऑफ बीइंग बनाते हैं। जब किसी स्पष्ट मानसिक इरादे को एक हाई पॉजिटिव इमोशन जैसे खुशी या कृतज्ञता के साथ जोड़ा जाता है, तो हमारा शरीर प्रेजेंट मोमेंट में ही फ्यूचर को एक्सपीरियंस कर लेता है। ये प्रोसेस लिटरली हमारी बायोलॉजी को फिजिकल लेवल पे बदल देता है। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी आदत जिसे तोड़ना सबसे जरूरी है, वो है खुद के पुराने स्वरूप में बने रहने की आदत। अब सवाल ये है कि आज क्वांटम फील्ड से किस नई और असीमित भविष्य की रियलिटी को चुना जाएगा। ये एक सचेत विकल्प है और ये पावर पूरी तरह से हमारे ही हाथों में है।